पिछले 10-12 सालों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम इन सब ने बहुत ही तेजी से ग्रो किया है। इन कंपनियों के मालिक आज की डेट में वर्ल्ड वाइड टॉप 10 बिलियनर्स की लिस्ट में भी शामिल हैं और अब इन कंपनियों की मार्केट कैप ट्रिलियंस के आंकड़ों को भी छूने जा रही है। ऐसे में अब इन सभी कंपनियों को इग्नोर करना दुनिया भर में सरकारों के लिए बहुत ही मुश्किल होते जा रहा है, क्योंकि ये सभी कंपनियां उनके देशों में कमाकर यानी वर्ल्ड वाइड कमाई करके टैक्स बस अपने देश में जाकर भरती थी। इसी के साथ अब क्योंकि इनका यूजर बेस करोड़ों में है, इसलिए इनको रेगुलेट करना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था। इनमें से अधिकतर कंपनियां अमेरिकन बेस्ड हैं, जिनकी वजह से अमेरिकन गवर्नमेंट इन सब के लिए बहुत ही जोरदार लॉबिंग करती आई है। लेकिन इस बार भारतीय सरकार ने इन कंपनियों और अमेरिका की गवर्नमेंट को अपना रौद्र रूप दिखा दिया है। अब क्योंकि वेस्टर्न देश बहुत ही छोटे छोटे देश हैं, जिनकी आबादी भी बहुत ही कम है और डेवलपमेंट और लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा, मगर उसके उल्टा 135 करोड़ की आबादी वाले देश भारत में कानूनी व्यवस्था को सुनिश्चित करना ये कोई खेल नहीं है, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा टास्क है। अब ये तो आपने भी देखा होगा कि आधे से ज्यादा दंगे फसाद और क्राइम्स सोशल मीडिया साइट्स में आग की तरह फैलती मिसलीडिंग और बेसलेस जानकारी से ही बढ़ते हैं। इसलिए इन पर लगाम लगाना अब बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया था, जिसके लिए भारतीय सरकार ने गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर जैसी सभी आईटी कंपनीज के लिए कुछ महीनों पहले नए आईटी रूल्स को लागू करने की 26 मई की डेडलाइन तय की थी। बाकी सभी आईटी फर्म्स ने तो सरकार के आदेश के आगे घुटने टेक ही दिए थे, लेकिन इनमें एक ट्विटर बचा था जो अभी भी भारतीय सरकार के आदेश की अवहेलना कर रहा है। भारतीय सरकार भी ट्विटर को इस पर कई नोटिस भेज चुकी है, लेकिन फिर भी ट्विटर नए आईटी रूल्स को लागू करने की बजाय केंद्रीय सरकार के खिलाफ कोर्ट तक चले गया। मगर अब पिछले कल भारतीय सरकार ने साफ कर दिया है कि भारतीय सरकार का सब्र का बांध अब टूट रहा है और ट्विटर को भारत से पैकअप करने की तैयारी कर लेनी चाहिए। दरअसल ANI न्यूज एजेंसी, द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउसेस के वाले से मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि भारतीय सरकार ने पिछले कल यानी सैटरडे को ट्विटर को एक फाइनल नोटिस इशू कर दिया है, जिसके बाद अब ट्विटर अगर भारतीय सरकार के आदेश के आगे नहीं झुकता है तो फिर नाइजीरिया की तरह भारत में भी ट्विटर कभी भी बैन हो सकता है। राकेश महेश्वरी, ग्रुप कोऑर्डिनेटर साइबर लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने ट्विटर को एक लेटर लिखकर लास्ट वार्निंग देते हुए कहा है कि नए नियमों का पालन करने के लिए ट्विटर को यह अंतिम नोटिस दिया जा रहा है, जिसके विफल होने पर IT एक्ट 2000 के सेक्शन 79 के तहत ट्विटर को मिली छूट अब वापस ले ली जाएगी और फिर उसके बाद IT एक्ट और भारत के कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ट्विटर को नए IT रूल्स के तहत 26 मई से पहले एक रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर, चीफ कंप्लायंस ऑफिसर और एक नोडल कॉन्टैक्ट पर्सन की अपॉइंटमेंट करनी थी, जो कि उसने अभी तक नहीं की है। अब कई लोग जो भारतीय सरकार के विरोध में हैं, उनका कहना है कि क्योंकि पिछले कल भारतीय वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी की ट्विटर प्रोफाइल से ट्विटर ने ब्लू टिक हटा दिया था और भारतीय सरकार ने ट्विटर को ये फाइनल नोटिस बस उसी के बदले की भावना के चलते दिया है। वैसे राजनीति और विरोधाभास तो चलता रहेगा, लेकिन हमको ये तो जरूर सुनिश्चित करना होगा कि अगर ये कंपनियां भारत में ऑपरेट कर रही हैं, भारत से कमाई करके अपने देश में ले जा रही हैं, तो फिर इनको भारत के कानून तो मानने ही पड़ेंगे। खैर, मई 26 की डेडलाइन खत्म हुए अब 10 दिन से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन भारतीय सरकार ने ट्विटर के खिलाफ अभी भी कोई सख्त कार्रवाई नहीं की है। आपकी क्या राय है कि क्या ट्विटर को भारत में बैन कर देना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।